ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। नमस्कार। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा बयान दिया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी और लोकसभा व विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। राजनीति में हर कदम का अपना एक मायने होता है। आज बड़ी से बड़ी पार्टी भी गठबंधन को दबे स्वर में स्वीकार करती है और ऐसे समय में जब बसपा की स्थिति क्या है वह किसी से छिपी नहीं है और ऐसे समय में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करना उनके पार्टी के लोगों के साथ साथ विपक्षियों को भी सकते में डाल दिया है। जानकार बताते हैं कि मायावती के इस ऐलान के पीछे दो बड़े मिशन हैं जिसके कारण उन्होंने गठबंधन न करने और अकेले लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। यह दो कारण या मिशन क्या है, आइए आज हम इस पर विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सुश्री मायावती का यह कदम कहाँ तक उचित है। भारतीय राजनीति में गठबंधन का पुराना इतिहास रहा है। विगत 15-20 वर्षों या उससे भी पहले भारत की राजनीति में राजनीतिक पार्टियों के बीच गठबंधन होते रहे हैं। उसमें उन्हें सफलता भी मिलती रही है। हाँ, कभी कभी यह प्रयोग असफल भी रहा। छोटी पार्टियां या राज्य स्तरीय पार्टियां जहां राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बड़ी पार्टियों से गठबंधन करती रही हैं, वहीं बड़ी बड़ी पार्टियां या सीधे कहें भाजपा व कांग्रेस भी इस गठबंधन को प्रश्रय देने का काम किया है। हाँ, आज के दिन में दिल्ली की आम आदमी पार्टी जरूर अभी इस गठबंधन के प्रयोग से शुरू से ही दूर रही है, बावजूद उसे लगातार सफलता मिलती रही है और आज वह राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई है। इसके पीछे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनका काम वह विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर किए गए अनूठे प्रयास रहे हैं, जिसे जनता ने काफ़ी सराहा है। अधिकतर लोगों को सुश्री मायावती का यह फैसला बहुत कुछ आपके तर्ज पर लिया गया फैसला लगता है। मायावती को शायद अब लगता है कि अकेले चलने में ही भलाई है। आपकी तरह उनके भी दिन संवर सकते हैं। जहां तक उनकी पार्टी की बात की जाए तो वह भी अपने मुखिया के फैसले से सकते में है। लगातार बसपा का ग्राफ गिरने के बाद भी इस तरह का फैसला उन्हें कहीं से भी रास नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए तो बसपा में अधिकतर दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में जा चुके हैं। आज गिनती की उनके पास नेता हैं और ऐसे में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान करना जहां तक विपक्षियों को समझ में नहीं आ रहा है, वहीं उनके पार्टी के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष इसके पीछे सीधे भाजपा के डर को कारण बता रहा है, जिसके चलते उन्हें इस तरह के निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे मायावती का किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करना और अपने दम पर चुनाव लड़ना भले ही विपक्ष को कहीं से रास नहीं आ रहा है, इससे महागठबंधन के लिए कांग्रेस सहित अन्य कुछ पार्टी प्रमुखों द्वारा किए जा रहे भगीरथ प्रयास को निश्चय ही इससे धक्का लगेगा। लेकिन वहीं मायावती के इस ईवीएम गड़बड़ी के मुद्दे को छेड़ना जरूर विपक्षियों को पसंद आ रहा है। उन्होंने खास तौर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर जोर दिया है। कहा कि जब जब बैलेट से चुनाव हुआ बसपा का जनाधार बढ़ा है। मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफी आशंकाएं लोगों में पैदा हैं, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका तो है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, आशंकाएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है, तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या है वो प्रभावित हुआ है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वैसे इस बार आश्चर्य ही रहा कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली के एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा नहीं उठा। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि भाजपा, कांग्रेस, आप
तीनों को जनता ने खुश करने का काम किया। गुजरात रिजल्ट से जहां भाजपा खुश हुई तो वहीं कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट से और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने में विजयी रही। इस तरह से तीनों को लॉलीपॉप मिलने से इस बार मुद्दा नहीं उछल पाया। लेकिन इस साल ही जब 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं दूसरी ओर अगले साल लोकसभा का चुनाव होने हैं। ऐसे में सुश्री मायावती का इस मुद्दे को उठाना कहीं न कहीं विपक्ष की सहानुभूति को हासिल करना तो नहीं है। देखा जाए तो मायावती के इस फैसले से सीधे भाजपा को फायदा मिलेगा। मायावती के इस फैसले से जहां विपक्ष व उसकी पार्टी खुद सकते में है, वहीं भाजपा उनके फैसले से अंदर ही अंदर खुश है। लेकिन वहीं ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा उठाने से वह जरूर भाजपा के एक बार फिर निशाने पर आ गई है। वैसे जानकार बताते हैं कि इसके पीछे सुश्री मायावती यह दिखाना चाहती हैं कि वह अकेले जहां लड़ सकती हैं, वहीं भाजपा की नीतियों यहां तक ईवीएम गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रख सकती हैं। उन्होंने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सारा खेल ईवीएम की गड़बड़ी का है। कहीं न कहीं अपने आगामी विधानसभा व लोकसभा के रिजल्ट के बाद उन्हें काफ़ी हद तक उन्हें कवर करने का यह प्रयास भी आप कर सकते हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान मायावती ने भाजपा पर कई प्रहार किए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट के नाम पर यह जो निवेश आ रहा है, यह केवल भाजपा की खराब नीतियों पर पर्दा डालने की नाटकबाजी है। जहां तक बसपा प्रमुख के अकेले लड़ने व किसी के साथ गठबंधन न करने को लेकर राजनीतिज्ञों की बात करें तो वो इसके पीछे 2 मिशन व कारण बताते हैं, जिस पर हम बात करते हैं। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। अगर पहले कारण की बात करें तो सुश्री मायावती यह जानती हैं कि लोकसभा चुनाव से बहुत कुछ उनकी पार्टी या उनके सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली वैसे भी पहले दूर थी, लेकिन उनके इस फैसले ने अब और उसे दूर कर दिया है। कभी कभी राजनीति के गलियारों से मायावती को प्रधानमंत्री बनने की बात उठती रही है, लेकिन अब उनके इस बयान के बाद तो अब इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। उनके समर्थक भले ही बहन जी को पीएम उम्मीदवार बनाने का राग अलापे। उनके इस फैसले के बाद विपक्ष भी उन्हें अब भाजपा के समान ही उन पर हमलावर रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो समझ में आता है, मायावती यह देख रही हैं कि यूपी में चुनाव अभी 4 वर्ष बाद आना है। ऐसे में अभी से इस गठबंधन जैसे पचड़े में क्यों पड़ा जाए। वह जानती हैं कि अभी वह किसी के साथ हाथ भी मिलाती हैं तो उन्हें कुछ सीटों का फायदा भले ही हो जाए, लेकिन इससे बहुत कुछ पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है। और पुराना इतिहास भी इस मामले में खराब ही रहा है, हमेशा उन्हें चोट ही मिली है। ऐसे में अभी वह अकेले दम पर चुनाव लड़कर विपक्ष के साथ भाजपा को भी कहीं न कहीं यह दिखाना चाहती हैं कि उनकी पार्टी में अभी अकेले लड़ने की कुव्वत है। वह जनता के बीच जाकर अपनी पहले वाली दलित वाली राजनीति को और प्रखर करना चाहती हैं। और जब यूपी का चुनाव आएगा तब उस समय राजनीतिक परिस्थिति को देखकर उस बारे में वो मंथन करेंगे। बहरहाल बसपा के इस फैसले से प्रत्यक्ष लाभ की अगर बात करें तो इससे बसपा को लाभ कितना मिलेगा यह तो समय बताएगा, लेकिन इससे भाजपा को अवश्य लाभ मिलता दिखेगा। भाजपा के लिए जीत का रास्ता और सुगम हो जाएगा। वहीं विपक्ष की महागठबंधन की मुहिम को जरूर इससे थोड़ा झटका लगेगा। उनके इस फैसले से एक बार उनके दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एक बार फिर भाजपा व विपक्ष अपने प्रयास तेज कर देंगे। अगर आप बसपा प्रमुख मायावती के इस फैसले पर अपनी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, जिससे हम आपके उस टिप्पणी को अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी जिले व नाम सहित जगह दे सकें। धन्यवाद।